Hello students, welcome to the Future Academy. We are here for a better future. Let's learn, let's start the video. So आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10 हिंदी सब्जेक्ट में। ये एक पेपर है हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे। ये पेपर आप प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हो। इसमें जो क्वेश्चन है वैसे ही क्वेश्चंस आपके आएंगे, इसमें से भी आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, पर प्रैक्टिस के लिए देखना ज़रूरी है। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सेक्शन ए के अंदर आप देख सकते हो एमसीक्यूज दिए गए हैं 16 मार्क्स के। हम देखेंगे एमसीक्यूज यहाँ पे क्विकली देखेंगे, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। नंबर 1 है आनंद मेहता प्रोफेसर रामिश के क्या थे। आनंद मेहता जो थे वो प्रोफेसर रामिश के क्या थे। ऑप्शंस आपके पास है ए प्रतिस्पर्धी, ऑप्शन बी है मित्र, ऑप्शन सी है गुरु और ऑप्शन डी है भाई। तो यहाँ पे आंसर आता है वो उनके मित्र थे। ओके। नंबर 2 है राम प्रसाद जी को किस बात का अवसर न मिला। ऑप्शन ए है विदेश जाने का, ऑप्शन बी देश सेवा का, ऑप्शन सी माता का मातृ ऋण उतारने का और ऑप्शन डी है पढ़ाई का। तो यहाँ पे मातृ ऋण उतारने का उनको अवसर न मिला। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बीच में बोल रही हूँ क्योंकि मुझे अचानक से याद आया कि आपको बताना है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि 92% लोग बिना सब्सक्राइब किए ही देख रहे हैं वीडियोज़। अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब का जो बटन होता है उसको क्लिक कर दीजिए, अच्छा लगेगा हमें। नंबर 3 है मालती के नौकर ने किस चीज़ की चोरी की थी। तो यहाँ पे कपड़े की चोरी की थी, पैसे की थी, खाने की थी या सूखा मेवा। तो यहाँ पे आंसर आता है वो सूखे मेवे की चोरी करता है। नंबर 4 है अपशब्दों के उपयोग पर अविनाश का प्रतिबंध है। यह वाक्य कौन कहता है। निमेश, रमेश, गोपी या फिर अविनाश। तो यहाँ पे ये वाक्य निमेश कहता है। ये ऐसे जो सेंटेंस वाले जो चैप्टर होते हैं जिसमें एक इंसान कहता है, दूसरा कैरेक्टर वाइज होता है, जैसे देखने जाओ तो उसमें ऐसे पूछते हैं कि ये वाक्य कोई किसने कहा था, किसका कहना था। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नंबर 5 है सदानंद का मन प्रसन्नता से नाच उठा क्योंकि उन्हें अपने पैसे वापस मिल गए थे। बी ऑप्शन है मारवाड़ी शेठ ने एल्बम खरीद लिया था। सी ऑप्शन है पंडित शादीराम की उदारता और सज्जनता के कारण और ऑप्शन डी है परमात्मा ने उनकी बात स्वीकार कर ली थी। तो यहाँ पे पंडित सदानंद जी होते हैं, यहाँ पे वो खुश क्यों हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे मारवाड़ी शेठ ने एल्बम खरीद लिया था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 डॉक्टर चंद्रकांत मेहता के अनुसार जीवन का सुख किस में है। ए भौतिक सुख पाने में, बी ऑप्शन है रुपये कमाने में, सी ऑप्शन है ऐशो आराम की जिंदगी में, ऑप्शन डी है उदारता और त्याग में। तो डॉक्टर चंद्रकांत मेहता के अनुसार उदारता और त्याग में ही जीवन का असली सुख रहा है, ऐसा उन्होंने कहा है। नंबर 7 है इनमें से वनस्पति विज्ञान का महान पंडित कौन बन गया। विवेकानंद, श्री अरविंद, जॉन डंकन या फिर दयानंद। तो कौन बने थे इसमें से वनस्पति विज्ञान के महान पंडित। तो यहाँ पे आएगा जॉन डंकन। ओके, जॉन डंकन याद रखना, उन्होंने वो वनस्पति विज्ञान के महान पंडित बन गए। नंबर 8 कौन सा पाठ आत्मकथा अंश है इनमें से। मेरी माँ, कालिदास का प्राणी प्रयोग, जीवन जीने की कला या फिर एल्बम। तो यहाँ पे मेरी माँ जो पाठ है वो आत्मकथा अंश है। नंबर 9 तुझे वहां ले चलता हूँ जहाँ तुझे अपनी माँ की सी आंखें और उसका सा ही स्नेह मिलेगा। यह वाक्य कौन किससे कहता है। ऑप्शन ए है मल्लिका ने दंतुल से कहा, ऑप्शन बी है कालिदास मल्लिका से कहते हैं, ऑप्शन सी है दंतुल मल्लिका से कहता है और ऑप्शन डी है कालिदास हरीन शावक से कहते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, कालिदास हरीन शावक से यह कहते हैं। चलिए नंबर 10 देखते हैं। यशपाल जी के अनुसार असली बात जानने का यह तरीका नहीं है, यह कौन कहता है। तो ये वाक्य नंदन कहता है। नंदन मालती से कहता है कि भाई तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही, ये सही तरीका नहीं है असली जो बात है उसको जानने का। तो यहाँ पे नंदन उसको टोकता है और ये यशपाल जी के अनुसार असली बात जानने का यह तरीका नहीं है, यह वाक्य नंदन बोलता है। प्रभु जी बादल है तो भक्त क्या है। यहाँ पे अगर प्रभु जी बादल है तो भक्त क्या है। तो प्रभु जी बादल है तो भक्त मोर है। देन सवैये में कवि किस पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं। तो यहाँ पे गिरनार का, हिमालय का, गोवर्धन का या फिर मेरू पर्वत। तो आपको पता है श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को ऊंचा किया था, इसलिए रसखान कविता में कहते कि मैं गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना पसंद करता हूँ या चाहता हूँ। मीरा के पद में मीराबाई अंतिम समय तक कहाँ रही थी। ये प्रस्तावना से भी लिया गया प्रश्न है, तो प्लीज़ आप प्रस्तावना भी पढ़ लेना। तो यहाँ पे जोधपुर में रही थी वो, वृंदावन में रही थी, मथुरा में, फिर द्वारका में। तो यहाँ पे आंसर आता है वो पहले वृंदावन में रहती है, फिर उनके अंतिम समय तक यानी वहां से फिर वो द्वारका चली जाती है और अंतिम समय तक वो द्वारका में रहती है। तो आपको द्वारिका लिखना है। जन्मभूमि काव्य में गीता का गान करने वाले कौन थे। तो आपको पता है गीता किसने गान की है, श्री कृष्ण भगवान ने। तो ये आपको आसानी से पता है। कुत्ते की सिख काव्य में दिनकर जी प्राण बचाने के लिए क्या करने को कहते हैं। अगर आपको प्राण बचाने हैं तो क्या करने के लिए दिनकर जी कहते हैं। दिनकर जी कहते हैं, ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे है, शास्त्र से कमाने के लिए,
ऑप्शन बी भूखा रहने के लिए, ऑप्शन सी खुले खेत में दौड़ने के लिए, ऑप्शन डी है सारी शक्ति लगाने के लिए। तो यहाँ पे कहते हैं सब शास्त्र कमाओ रोटी जान बचाकर, पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर। तो यहाँ पे दिनकर जी सारी शक्ति लगाने के लिए कहते हैं। भारतवर्ष हमारा है काव्य में कोटि कोटि कंठों से क्या स्वरधारा निकली, भारत माता की जय, हिंदुस्तान हमारा है, वंदे मातरम, या फिर जय 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 हो जय हो। तो यहाँ पे हिंदुस्तान हमारा है यह स्वरधारा निकलती है। तो ये थे टोटल 16 MCQs। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए, ओके, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। मिलते हैं नए सेशन में नए वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय।